बाकी भाई एक प्रॉब्लम हो गई है आज, क्योंकि शिमला आए हुए थे तो शिमला घूमने का भी मन है, लेकिन शिमला में आज हो रही है सुबह से बारिश। अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो सभी लोग ऐसे ही छाता लेकर के, यहाँ पर देखो आप साइड से, ये देखो छाता लेकर के लोग जा रहे हैं। तो भैया सुबह हो गई है अगले दिन की, और जाहिर सी बात है हम वापस से निकल लिए, गाड़ी में दिख रहे हैं तो बच्चे मेरे साथ हैं। बाकी भाई एक प्रॉब्लम हो गई है आज, क्योंकि शिमला आए हुए थे तो शिमला घूमने का भी मन है, लेकिन शिमला में आज हो रही है सुबह से बारिश। ये देखो यहाँ पर ये हालात हैं। तो बारिश की वजह से भाई एक तो जाम लगने शुरू हो गए हैं, दूसरा समस्या ये आ गई है कि बारिश में अब घूमने का कहीं बचा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। एक नियर अबाउट कोई चैडविक फॉल है, हम वहाँ जा रहे हैं। चैडविक फॉल का यहाँ पर जो मैप है वो लगा दिया है, और सामने का अगर आप देख पाओगे तो कुछ ऐसा है। अभी क्योंकि बारिश हो रही है तो सभी लोग ऐसे ही छाता लेकर के, यहाँ पर देखो आप साइड से, ये देखो छाता लेकर के लोग जा रहे हैं। और हम गाड़ी में बैठे हैं तो छाते की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जहाँ उतरेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो यह चैडविक वाटरफॉल तक तो हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और आगे जाना है। ये वाला जो नीचे से जो आप रास्ता देख रहे हो, वहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे चैडविक वाटरफॉल का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो ये रास्ता है। लेकिन समस्या ये है कि बारिश आ रही है और मैं भी कपड़े के नीचे छुपा हुआ हूँ। हमारे पास ना छाता है ना रेनकोट है, आज कुछ भी नहीं है, तो वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे। और बता रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे, जैसे वो जो बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको टिकट लेनी होती है, और टिकट लेकर के फिर आप आगे जा सकते हो। बाकी रास्ता यही है, इधर से ही नीचे से जाना पड़ेगा और आप आगे जा कर के वाटरफॉल पर पहुँच सकते हो। लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही है, गाड़ियाँ जो हैं वो उधर की साइड में पीछे की तरफ में पार्क कर दी हैं, ठीक है। और अभी एक गाड़ी अपनी यहाँ पे है, एक गाड़ी नीचे है, नीचे की तरफ, ये पीछे स्कूल है ना, इससे नीचे की तरफ लेके गए हुए हैं। वहाँ पर क्योंकि मैगी वगैरह बनवाई थी तो हम वहाँ पे मैगी खा रहे थे। तो अभी कैमरा लेने आया हूँ, याद ही नहीं रहा था कि कुछ रिकॉर्ड करना है। लेकिन बाकी व्यू देखो यार, क्या गज़ब का व्यू है। ऐसा व्यू मिले तो भाई भीगना भी वैसे तो बनता है, लेकिन ज़्यादा भीग गए तो फिर बीमार हो जाएंगे, इसलिए वहाँ तक जाना थोड़ा सा पोस्टपोन कर रखा है। देखते हैं, भगवान अगर मेहरबान होता है, बारिश बंद होती है तो चलते हैं। भाई काफ़ी देर हो गई है यहाँ पर खड़े खड़े, ना तो बारिश रुक रही है ना कुछ और हमारे सामने बिल्कुल चैडविक फॉल का रास्ता है ये, यहाँ से
इधर से बॉक्सेस वगैरह जो लगे हुए हैं ना, उधर से कहीं से नीचे से रास्ता है। और अभी हम जाने के लिए तैयार हैं। ये कुछ पॉलीथीन्स हमने लिए हैं उधर दुकान से, आंटी ने हमें थोड़ा सा मदद कर दी है, तो इनको ओढ़ करके हम लोग निकलेंगे। और गाड़ी इधर ही खड़ी है तब तक, ठीक है ना। तो एक बार नीचे तक जाके आएंगे, यहाँ तक आए हैं तो कम से कम जाके भी आएँ। तो चलो अब चलते हैं नीचे तक। चल पड़े हैं भाई हम भी, जैसे तैसे भी कैसे भी करके हम पहुंचेंगे ज़रूर। और उधर का नज़ारा देखो, देखो क्या गजब है यार। आ गए हैं इधर, और ये है चैडविक फॉल। वॉकिंग डिस्टेंस 600 मीटर है, और शायद यहीं से एंट्री है। एंट्री से देखते हैं कहाँ से क्या एंट्री है यहाँ पे। नमस्कार मैम, यही है रास्ता चैडविक फॉल का? ओके चलिए जी, टिकट हो गई। 160 रुपीज़ लगे हैं हम 6 लोगों के, एक बच्चा और 5 बड़े। तो ये है, और अब हम चल पड़े हैं। और देखो यार मौसम देखो आप, क्या गजब का है। व्यूज़ तो है ना, मतलब भर भर के यहाँ पे। आगे से कुछ टूरिस्ट आए थे वापस, तो उन्होंने बताया कि आगे ये जो पगडंडी है ना, ये और भी कंजस्टेड हो रही है। और बारिश है, तो बारिश में कहीं ना कहीं फिसलन भी हो रखी होगी। तो वो लोग 4 लोग थे, एक बच्चा और 3 बड़े, तो वो लोग वापस आए हैं। लेकिन हम जा रहे हैं आगे तक, देखते हैं अगर चलने लायक रास्ता होगा तो हम जाएंगे, अदरवाइज़ हम वापस चल पड़ेंगे, ठीक है। बाकी यार इन व्यूज़ के लिए थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे ही जंगल में से निकल कर के तो जाना पड़ेगा ही आपको, ठीक है ना। और अभी क्योंकि बारिश है तो ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं, हम ही लोग हैं यहाँ पे नीचे, और उसके अलावा अब और कोई हमें दिखाई नहीं दिया है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। पापा कोई जानवर तो नहीं आएगा ना? नहीं आएगा बेटा, पूरा जंगल में जा रहे हैं। लो जी, सामने दिखाई दे रहा है वाटरफॉल, बिल्कुल सामने। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हमें तो आई नहीं भाई। बाकी अभी अगर ये थोड़ी सी दूर और रह गया है, इसमें कोई परेशानी होगी तो पता भी नहीं। लेकिन वाटरफॉल पहुंच गए हैं भाई, मज़ा आया। ये देखो हमारी बिटिया भी साथ में है, परिवार हो थोड़ा सा पीछे है, वो पीछे रह गए हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। धीरे धीरे आ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे आगे रास्ता देखते हुए चल रहे थे, तो बढ़िया एक नंबर। और यहाँ से जो दिख रहा है वो गजब लग रहा है। अभी नज़दीक पहुँच के दिखाते हैं। फाइनली पहुँच गए हैं। ये है चैडविक वाटरफॉल, और यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं भाई पानी में। बहुत ही सुंदर है, हालांकि थोड़ा सा पानी कम ही आ रहा है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। बाकी कुछ लोग हमारे और भी पीछे आ रहे हैं अभी, ठीक है ना। तो ये है जी चैडविक वाटरफॉल, खूबसूरत है भाई। और आसपास का माहौल देखो, ये देखो क्या शानदार है यार नज़ारा। और सबसे सुंदर यहाँ से वाटरफॉल है ना, गजब का। कमेंट करके बताओ।
अवनी कैसा लगा? जाओ थोड़ी सी दूर तक। बहुत ज्यादा ठंडा है। जाओ 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 जाओ, पकड़ रखा है, पकड़ रखा है, जाओ बस जहाँ तक, थोड़ा बहुत। नहीं कुछ नहीं होता यहाँ पे, मछली भी नहीं मिलेगी। कितना ठंडा है। एक और बार, एक और बार। तो भाई काफ़ी देर यहाँ पे एंजॉय कर लिया, अब चलते हैं वापस। और सारे के सारे यहाँ पे रेडी हैं जाने के लिए, और हमारी गुड़िया रानी रेडी है। और हमारी गुड़िया रानी को कैसा लगा, मज़ा आया यहाँ पे? हैं? इससे मिल लो। इससे मिल लो भाई, ये इसका दोस्त है नया, ठीक है ना? नया दोस्त, हाँ। प्यारा सा। हाँ तो चलो चलते हैं वापस। तो चलो जी, मज़ा आ गया भाई यहाँ पे। और कुछ लोगों ने हमें जो डराने की कोशिश की थी भाई, झूठी बात थी। आओ, रास्ता बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, यहाँ से देखो पूरा परिवार हमारा यहाँ पे पहुँचा है, और हमारी गुड़िया को बड़ा मज़ा आया यहाँ पर। जरूर आना। हाँ ज़रूर आना भाई। फाइनली वापस आ गए हैं भाई। वो ऊपर वो शॉप है जहाँ से हम चले थे, और वापस यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उधर पीछे से रास्ता है ये, और एक बार नीचे का व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ। कितना सुंदर है यार, देखो उधर उनके खेत हैं, वहाँ पूरा गांव है, और कहीं कहीं बीच बीच में जो घर हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाकी अभी भी क्लाउडी मौसम है, तो क्लाउड्स की वजह से अभी भी भैया कभी भी बारिश हो सकती है, धुंध आ सकती है। वहाँ पर आप लोगों को बाड़ों पे धुंध भी दिखाई देगी। तो चलो अब यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। तो भाई अभी ऊपर आ गए वापस उसी जगह जहाँ पर हमने मैगी खाई थी और चीज़ें खाई थी। और हमें पता चला ये जो सामने जो पूरी सिटी दिखाई दे रही है ना, ये है जी शिमला। और यहाँ से बता तो रहे हैं, और रिज दिखता है, लेकिन अभी बताने वाला चाहिए कहीं ना कहीं, यहाँ है वहाँ है कहाँ है। वो रिज का मैदान किस साइड में है वो देखना पड़ेगा। और हम सोच रहे थे कि हम उस तरफ से आए हैं, लेकिन हम इस तरफ से आए थे, घूमते फिरते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये चीज़ है भाई, पहाड़ों में दिशाओं का भी गड़बड़ हो जाता है। तो देखो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है यार, शिमला बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से। D3 हो गया भैया। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। कल हम चैडविक फॉल से आए तो वापस आते हुए फंस गए हम ट्रैफिक जैम में, और पूरा का पूरा टाइम हमारा ट्रैफिक जैम में निकल गया। और होटल हमें चेंज करना था, तो इसलिए कल होटल चेंज करने में भी टाइम लग गया, क्योंकि शिमला में जो है वो होटल मिलना, मतलब जो मेन जो अब सीज़न का टाइम है यहाँ पे टूरिस्ट सीज़न है, तो उस दौरान में बड़ा मुश्किल है भाई। तो कल शाम के बज गए थे 5:30-6। तो उसके बाद हमने जो जाखू टेम्पल जाने का प्रोग्राम था वो हमने कर दिया था कैंसिल। और अब हम सुबह 6 बजे तैयार हैं, और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है हमारे होटल से। हालांकि आज फिर से धुंध है, आधे घंटे पहले ये धुंध नहीं थी। जब मैं सुबह उठा नहाने धोने के लिए तो ये धुंध नहीं थी, लेकिन अब ये धुंध आ चुकी है। और यहाँ पर अब पूरा का पूरा जो मौसम है बिल्कुल पूरा फोगी हो गया है, और हो सकता है आज फिर से बारिश आए।
तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अभी हम सुबह सुबह ही जाखू टेम्पल जा रहे हैं। डे 3 है और जाखू टेम्पल जाके और दर्शन करके वापस आते हैं। तो चलिए चलते हैं जाखू टेम्पल। होटल से निकल आए हैं, उधर वो सामने कोस्मोस होटल हमारा था और वहाँ से निकल के और अब जा रहे हैं सीधा जाखू टेम्पल। पूरा परिवार इधर है। हमारी बिटिया बड़ी मज़े कर रही है। क्या देखा आपने? अच्छा, डॉगी, कोयल भी देखी है? मज़ा आ रहा है? हाँ, क्यूट है। हाँ, क्यूट है भाई सब कुछ। और यहाँ ही कोयल घूम रही है। उसके मुंह में तो अभी हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल। थोड़ा सा आगे रिज तक जाना पड़ेगा और रिज के बाद हम जाखू टेम्पल की जो ट्रैक है उस पे चले जाएंगे। तो सांसें फूलने वाली हैं। तो चलते चलते पहुंच गए भैया हम रिज के मैदान में। और ये रिज है। कल यहाँ पे प्रो बॉक्सिंग का मैच है, इंटरनेशनल प्रो बॉक्सिंग फाइट है। ये यहाँ पे क्राइस्ट चर्च, लाइब्रेरी और उधर की तरफ कुछ रंगमंच के वो ऑफिसेज वगैरह, मतलब रंगमंच बना हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं और बाकी हमें जाना है अभी यहाँ से। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जाखू मंदिर और हमारी बेटी जैसे एक्साइटेड है ही, सभी लोग चल ही रहे हैं। और आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कि जाखू मंदिर पहुँचने के लिए यहाँ पे ना कुछ टाइम सेट कर रखा है कि कौन कितने टाइम में पूरा करता है, तो उसकी उम्र कितनी है और उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो जाखू मंदिर का देख लो। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और ये जो भी लिखा है पढ़ लेना। बाकी यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं भाई, कौन कितनी कितनी मिनट में अगर पूरा करता है तो फिट है, एब्सोल्युटली फिट है या नीड इम्प्रूवमेंट है। तो भैया हम सारे के सारे जितने भी हैं वो सब अनफिट में या नीड इम्प्रूवमेंट में ही आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी कोशिश करेंगे कि टाइम से पहुँचें। हमारी उम्र के अनुसार लगभग हमें 45 मिनट्स लगेंगे ऊपर तक चढ़ने में। और अभी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से अभी एक्यूरेट 7 बज गए हैं। तो एक्यूरेट 7 बज गए हैं तो देखते हैं 7:45 तक पहुँच जाएंगे तो हम एब्सोल्युटली फिट हैं। उसके बाद पहुँचेंगे तो फिट हैं और नहीं तो नीड इम्प्रूवमेंट या फिर अनफिट। और चलते चलते दिखा दूँ ये वाली वो जगह है जहाँ पर 3 इडियट का एक फिल्म का मतलब वो सीन शूट हुआ था यहाँ से। ठीक है ना, ऐसे ही बता दिया। और चिड़िया ने ऐसी फ्लाइट लगी है मेरे बिल्कुल कान के पास से निकली है भाई। और यहाँ से अब आगे चढ़ाई शुरू हो गई भाई। बाकी चढ़ाई का लेवल दिखा देता हूँ भाई। ये चढ़ाई का लेवल है बिल्कुल, तो सांसें फटेंगी भाई बिल्कुल। लेकिन आराम आराम करते हुए चलेंगे, आराम से पहुँच जाएंगे। लोकल तो यहाँ पे ऐसा स्पीड से जा रहे हैं जैसे है ना मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। देखते हैं क्या रहता है। चलते जा। तो भैया फाइनली हम बस पहुंचने वाले हैं। जो यहाँ की चढ़ाई है ना बहुत ही भयंकर है भाई, सांस फूल जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर यहाँ खड़े रहते हैं तो सांस वापस जुड़ भी जा रहा है। मतलब ऐसा ज़्यादा सांस चढ़ने वाली वैसे नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप चलते रहोगे तो आप थक जाओगे। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, इंतज़ार करके उसके बाद चलो। हाँ जोक। ये तो
वो तो मैंने भी देखा। और अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं भाई। कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स आगे हैं और कुछ लोग हमें पीछे पीछे हैं, और एक भाई जो हमारा बेटा है वो पहुंच चुका है। कुछ ज्यादा फास्ट हो गया भैया। मतलब एब्सोल्युटली फिट भैया है। और कोई नहीं है। तो वही फाइनली पहुंच गए हैं हम जाखू टेम्पल में, और यहाँ से ये थोड़ी सी चढ़ाई हो रहा है, बिल्कुल सामने जो है जाखू टेम्पल है। तो चलिए अब आप लोगों को दर्शन कराते हैं जाखू टेम्पल के हनुमान जी के। बड़ी सी मूर्ति है यहाँ पे उनकी। तो फाइनली पहुंच गए जाखू टेम्पल। यहाँ पे है श्री हनुमान जी जाखू मंदिर, और अंदर जा कर के आप दर्शन कर सकते हैं। और जूते वगैरह इस इधर की साइड निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक ये अच्छा खासा पार्क है। बाकी सब पूरा परिवार जो है अभी अंदर जा रहा है दर्शन करने के लिए। अभी अंदर जाके दर्शन करेंगे। आप लोगों को साथ में यहीं पे दिखाता हूँ जो पार्क है, पार्क दिखाता हूँ। ये इधर पार्क है, ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे हमें पहुँचने में भैया लगभग 1.25 घंटा लग गया, क्योंकि 8:13 हो गए। तो जैसे मैंने बताया था, हमें नीड इम्प्रूवमेंट में या फिर अनफिट में हम वहाँ के हिसाब से। तो एनीवे पहाड़ कभी कभी चढ़ना होता है भाई, और यहाँ की चढ़ाई बहुत खतरनाक थी, दिखाई थी आप लोगों को। लो जी, जाखू टेम्पल से तो वापस आ गए। पीछे जाखू टेम्पल है और इधर है ये बाबा बालकनाथ जी का टेम्पल। तो ये टेम्पल भी अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये वापस से सीढ़ियाँ हैं, नीचे चलेंगे। अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। परिवार के कुछ लोग गए हैं और हम चलेंगे यहाँ से वापस, क्योंकि अभी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरनी है। उसके बाद काफ़ी सारी जो अब चढ़ाई के बाद उतराई भी है, तो वो भी जाना है। हालांकि आराम रहेगा, ठीक है ना। बाकी अभी धुंध बहुत ज़्यादा हो गई है, हल्की हल्की फुहारें आने लगी हैं, तो मौसम बिल्कुल बदल गया है। तो हम पहले आ गए तो बढ़िया रहा। आप लोग भी आए तो सुबह सुबह जल्दी से आओ, दर्शन करो और निकल जाओ। तो नीचे की तरफ चल पड़े हैं भाई। और जैसे कि मैंने बताया था कि मौसम ख़राब हो गया है, तो मौसम ख़राब होने के बाद अब बहुत शुरू हो गई है बारिश। देखो यहाँ से आपको दिखेगी थोड़ी बहुत, यहाँ से पानी गिरता हुआ दिखेगा। ये देखो ये पानी गिर रहा है, और हम ये पूरा एक कॉरिडोर बना रखा है, इसी कॉरिडोर के बीच से हम निकल रहे हैं। लेकिन फिर आगे जा कर के जहाँ पे एकदम से चढ़ाई है ना, वहाँ पे ना कॉरिडोर है ना कुछ और है। ये तो पहाड़ के ऊपर जब आसपास में कुछ नहीं बना हुआ था, कॉरिडोर बना दिया इन्होंने। लेकिन जब नीचे जाएंगे तो वहाँ पर हमें इस बारिश में ही चलना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या करेंगे। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि बारिश में वहाँ के तक चलेंगे या नहीं, और हो सकता है हम नीचे तक पहुँचे तब तक बारिश थोड़ी बंद हो जाए। बाकी मौसम एकदम से मस्त हो गया है, और
अब जाना हमें सीधा घर पे ही है, तो देखते हैं कैसे गाड़ी तक पहुंचा जाएगा, फिर सीधा चरखी दादरी। लो जी, फाइनली पहुंच गए हैं वापस रिज के मैदान पर। और ये लो, ये है रिज शिमला। प्रो बॉक्सिंग के मैच होंगे कल, लेकिन हम आज हैं तो कल देखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये हम पहुंच गए यहाँ। अब होटल जाएंगे, होटल जाने से पहले कुछ खाएंगे भाई, और फिर उठाएंगे गाड़ी और सीधा घर से निकलेंगे। तीसरा दिन हो गया है, आज रात तक घर पहुंचेंगे और फिर आगे का देखते हैं। बाकी अभी तक मैं पहले वाले व्लॉग नहीं डाल पाया हूँ, ठीक है ना। इस ट्रिप के चक्कर में पहले वाले व्लॉग की भी एडिटिंग रह गई और अब ये वाला भी हो गया। फाइनली रूम खाली कर रहे हैं भैया, चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट का टाइम आ गया है और अब हम निकलते हैं घर के लिए, ठीक है। अब मिलते हैं सीधे गाड़ी में। 1 hour later. तो भैया गाड़ी उठा ली है पार्किंग से और अब वापस चल पड़े हैं हम अपने घर की तरफ। बारिश आ रही है अभी, देखो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये सामने का कुछ नज़ारा है और बारिश लगातार आ रही है, तो भाई बारिश में ही चलना पड़ेगा। तो देखते हैं, ठीक ठाक आराम से धीरे धीरे से चलेंगे, आराम से पहुंचेंगे। बाकी अब वापस आते हुए रास्ता का ऐसा कुछ खास है नहीं, रास्ते में कहीं रोक करके पहले खाना ज़रूर खाएंगे और हो सकता है शायद हम बच्चों को जैसे चंडीगढ़ घुमाने के लिए भी रुक जाएं थोड़ी बहुत देर। बाकी आज रात को घर की तरफ ही चलेंगे भाई। तो भाई हम निकल गए हैं शिमला से, धन्यवाद का बोर्ड आ गया है और इसकी एक तरफ शिमला लिखा हुआ है, यहाँ से शिमला शुरू होता है। तो हम यहाँ से अब निकल गए हैं। बाकी पूरे ही रास्ते बारिश चल रही है और बारिश ने हाल हमारा ख़राब कर दिया है बिल्कुल ही, मतलब ऐसे धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और चंडीगढ़ में एक बार रॉक गार्डन जा रहे हैं। रॉक गार्डन का रास्ता हमने भर रखा है और यहाँ पर जगह जगह बस केवल और केवल हमें ये रेड लाइट्स ही मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखो, स्पीड लिमिट गाड़ी के लिए 60 और मोटरसाइकिल के लिए केवल 45। और जितना मैंने सुना है यहाँ पे अगर स्पीड से ज़्यादा गए आप तो चालान आपका पक्का है, तो थोड़ा सा ध्यान से चलना है यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी अभी पहुँचते हैं रॉक गार्डन देखेंगे और फिर निकलेंगे। और हमारी बिटिया मज़े मार रही है, ये देखो।
तो फाइनली भैया रॉक गार्डन देख के आ गए हैं। सुखना लेक के लिए देखते हैं जाएंगे या नहीं। हालांकि मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड है। सुखना लेक भी चलना है? थका नहीं? थक तो गया था तू। कोई नहीं, अभी देखते हैं सुखना लेक जाएंगे कि नहीं, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और हमें घर भी पहुंचना है। और अगर अभी की टाइम की बात करूं तो टाइम हो गए 6:15। देर हो गई थी तो सुखना लेक तो नहीं गए, सीधा चल दिए हम अपने घर के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी भी हमें लगभग 4 साढ़े 4 घंटे के लगभग घर पहुंचने में लगेंगे। काफ़ी रात हो जाएगी, यही सोचकर सुखना लेक का प्रोग्राम कैंसिल किया और सीधे घर के लिए निकल गए।